अंतर्यामी होते, संत न देखें चाल कुचाल, ओ परखें अंतर का हाल। महापुरुष भक्ति भावनाओं को पढ़ते, और भक्ति जो है भाव पर होती। भाव देखने में तो बाहर से हम आप मेहनत करते, लेकिन हमारा आंतरिक भाव क्या है, हमारा इसके पीछे उद्देश्य और मकसद क्या है, उसी का महापुरुषों के यहाँ अंक और फल मिलता। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा पर अमेरिका में थे। हिंदुस्तान में उनको बताया गया था कि भारत की नारी, विदेश की नारियां बड़ी बेवफा होती, उनमें पतिव्रता पति भक्ति नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जी एक बगीचे से गुजर रहे थे जो कब्रिस्तान का रूप था, उसमें तमाम जगह जगह कब्र बनी थी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री यानी एक औरत एक कब्र के ऊपर ऐसे पंखा चला रही। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, आगे बढ़कर कौतूहल जगा, देवी तुम ये क्या कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि महात्मन, ये मेरे मरे हुए पति की कब्र है, कल इसी कब्र में उनको दफनाया गया, मैं इस पर ये पंखा झल रही हूं। विवेकानंद जी का माथा ठनक गया कि भारत में लोग कहते हैं विदेश की नारियां बड़ी बेवफा होती हैं, और ऐसी भक्ति तो मैंने भारतवर्ष में नहीं देखी। एक मरे हुए पति की कब्र के ऊपर ये पंखा चलाना सिद्ध करता है कि जिंदा पति की यहाँ लोग कितनी सेवा करते होंगे। लेकिन सौभाग्य था कि विवेकानंद जी ने अच्छा हुआ कुछ से आगे पूछा कि देवी, इस मरे हुए पति की कब्र पर ये पंखा चलाने से इस मृतक आत्मा को क्या संतुष्टि मिलेगी? तो देवी ने उत्तर दिया, महात्मन, इस मरे हुए मेरे पति की आत्मा को कोई संतुष्टि शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पंखा चलाने का पहले कारण तो आप सुनो। कहा बताओ? कहा हमारे यहाँ का रिवाज है समाज में कि जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती है तब तक हम लोग दूसरा ब्याह नहीं कर सकते, तब तक हम यहाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते, और मुझको कल तुरंत शादी करना। और अगर मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी पंखा चला दूं, और आज अगर रात भर में ये कब्र सूख जाती है तो कल मेरी शादी हो जाएगी, अगर ये कब्र नहीं सूख पाई तो मेरी शादी कल टल जाएगी। तब विवेकानंद जी ने माथा पकड़ लिया कि धन्य है भारत की धरती, जहां कम से कम 13 दिन तक भारत की नारियां पहले तो अपने मरे पति की लाश पर भस्म हो जाती थी, सती हो जाती थी, और आज अगर सती नहीं होती हैं तो कम से कम 13 दिन तक 13वीं का ब्रह्मभोज का इंतजार करती, चूड़ियां फोड़ देती हैं और 6-6 महीने तीर्थों में भटकती हैं, कम से कम साल भर इंतजार करती, और अगर गोद में छोटा बच्चा है 3 बरस 4 बरस तक इंतजार करती हैं। और ये विदेश की नारी एक दिन के लिए इंतजार नहीं, और अपने मरे पति की कब्र पर। तो विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, नहीं तो एक गलत सूचना लेकर मैं भारत जाता, और वहां मैं जब किताब लिखता तो ये शायद लिख देता कि भारत की नारियों से ज्यादा विदेश की नारियां पतिव्रता होती हैं। कहने का मतलब यह है कि भक्ति तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग गुरु महाराज की सेवा में लगे। अब साइकिल लेकर घर खेती का काम छोड़कर दिन भर झंडा उड़ाए और 20 बरस से चहल टहल रहे, घूम रहे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जा करके ऐसा भाषण दे दिया कि वहां संगत में झगड़े खड़ा हो गया। ये कोई लाभ की बात हुई? एक आदमी बनाया नहीं, 4 आदमी बिगाड़ दिया। अब गांव और समाज के लोग तो कहते हैं बड़े भारी भगत हैं, जब देखो तब झंडा उठा रहता, जब देखो सब साइकिल उठी रहती, जब देखो तब बेचारे बोरा बोरी पहनकर और दिन रात जय गुरुदेव नाम चिल्लाते हैं। और काम क्या, रिजल्ट क्या निकाला कि झगड़ा जगह जगह खड़ा कर दिया। ऐसा लंबा लंबा भाषण, ऐसे उल्टी पलटी बोली भाषा, जहां गए झगड़े खड़ा किया। इस भक्ति का कोई अंक नहीं मिलेगा, इसका कोई परिणाम फल फायदा। उससे अच्छा तो अपने घर में रहते, बाल बच्चों की सेवा करते, नौकरी चाकरी करते, कुब्बते बाजू मेहनत से रुपए पैसे कमाते, अपने भी खाते, बच्चों को खिलाते, खेती दुकान दफ्तर में रहते, और समय समय पर मथुरा आते, यहाँ दान दक्षिणा देते, इतने ठीक था। लेकिन इतनी मेहनत करके 40-40, 50-50 साल अपनी लहकती जवानी को बलिदान कर दिया, होम कर दिया, लोक बिगाड़ डाला, लेकिन परलोक में भी तो शून्य हो गए, और आज देखो संगत से ही अलग हो गए। परिणाम क्या निकला?
संगत से अलग हो गए। लोगों ने सोचा था, देखने वालों ने कहा था, इनसे बड़ा भगत कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा गुरु का चेला कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा बलिदानी कोई नहीं होगा। लेकिन हमारी नजरों ने धोखा खाया, हमारी अकल बुद्धि धोखा खा गई। आज परिणाम आपके सामने आया। वो देखो, ऐसे ऐसे सूरवीर, ऐसे ऐसे लोग आज संगत से ही किनारे हो गए और गुरु महाराज की निंदा करते हैं। वो गुरु महाराज का ही उल्टा प्रचार करते हैं। इसलिए आप पहचान पाओगे, अंदर की हाल को जानोगे। पंखा तो चल रहा है लेकिन उसका मकसद क्या है, इसलिए इसको सिवाय गुरु महाराज के कोई नहीं जानता है। संत न देखें चाल कुचाल, ओ परखें अंतर का हाल। हमारे अंतःकरण में जो कुछ गूंज रही है ये गुरु महाराज का राडार ही पकड़ सकता। इसलिए भाई बहनों, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। कभी अपने मन को आप रंज मत होना। यहाँ किसी को बाहर से देख करके आप दुखी मत होना। आप अंदर में मिलो। सबके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक ही हैं। कहा, घट घट व्यापी साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वही घट कै, जा घट प्रगट हो। नहीं बाहर से मिले तो दुखी होकर मत जाना, खुशी खुशी जाओ। उससे बड़ी दौलत आपके घर पहुंच चुकी। जितना आपने किया है उससे बड़ा लौकिक पारलौकिक फल फायदा वो आपके घर पहले ही गुरु महाराज ने भेज दिया है। भले आपसे नहीं बोल पाए, भले आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन ये आदमी नहीं है कि नहीं कहोगे तो नहीं जानेंगे, नहीं कहोगे तो नहीं सुनेंगे। आप जाओ तो आपको सब मिलेगा। इसलिए इनको बाहर से कोई कन्विंस नहीं कर सकता। गुरु महाराज कभी कभी कहते रहे, पहले से भी कहते रहे कि मुझको कोई अकल बुद्धि से धोखा नहीं दे सकता। मेरे आगे पीछे जीवन भर कोई बैठा रहे, लेकिन मेरी खोपड़ी में क्या है, सारी जिंदगी मेरे बगल में कोई रहेगा और कोई जान नहीं सकता है। और देखो, जाना नहीं। हम लोगों ने तो कुछ सोचा था, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ पता चला, सोचा कुछ, परिणाम कुछ आ रहा। और अभी भविष्य के गर्त में, आगे आने वाले फ्यूचर में, इस मस्तक में, ललाट में स्वामी मालिक के क्या है हम आप जानते हैं। युग तो बदलना एक लक्ष्य है, लेकिन कैसे होगा ये भी किसी के दिल दिमाग में नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को भनक लग गई तो रेडियो अखबार को खरीद कर वो लोग उस पर अपना प्रचार करेंगे और गुरु महाराज को पीछे कर देंगे, करेंगे नकल और सब काम उल्टा कर देंगे। नकल में असल कैसे आएगी, नकल करके कर देंगे उल्टा और गियर फंस जाएगा, गियर छूटने वाला नहीं। तो लोग नकल करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने बहुत सेक्रेट इस चीज को, ये रहस्यमयी बातें, लेकिन युग परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धर्मराज सज्जुग उतरने जा रहे हैं। आप उनके स्वागत की तैयारी करो। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक आदर्शों को, अपना अच्छा चिंतन, व्यवहारिक जीवन, आप धीरे धीरे अब आप कलयुग से सज्जुग की तरफ चल रहे हो और हमारे आचार विचार अभी कलयुगी हैं। सज्जुगी बनो और ये संदेश लेकर अब घरों को जाओ कि हम एक आदर्श मनुष्य बनेंगे। जो एक आदर्श मानव बनता, जिसका जीवन जितना ही सुचितापूर्ण होता है, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन जितना पवित्र होता जाएगा, हम उतना अंदर से पवित्र होने लगेंगे और घर में सफल होता है। झूठा झूठ बोलना, धोखा देना और सगे चाचा को धोखा, सगे भाई से झगड़ा, यह एक परमार्थी जीव को, परमार्थी विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। स्कूल का अनुशासन होता, स्कूल के आदर्श होते हैं। एक मास्टर की बात को विद्यार्थी मानता है, मास्टर के पैर को छूता है, तब अच्छे नंबरों से पास होता। स्कूल में आकर के प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मास्टर मुर्दाबाद, कहीं प्रिंसिपल को गाली, कहीं मास्टर को गाली, कहीं विद्यार्थी से झगड़ा, कहीं सुरती खा लेना, कहीं तंबाकू खाना, कहीं पिक्चर फिल्म देखना। ऐसे उदंड लोग कक्षा 10 में 3 साल फेल हो जाते हैं। तब माँ बाप पढ़ाई छुड़ा देते, कहे चलो अब तुम ट्रैक्टर चलाओ, चलो तुम ठेला खींचो, चलो तुम सब्जी बेचो, चलो तुम ट्रक की ड्राइवरी करो, जाओ वही पियो खाओ मौज उड़ाओ। वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। जो अनुशासनहीन होता वो कभी अपने जीवन में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, कप्तान बनता। इसलिए परमार्थी डगर भी, ये परमार्थिक पाठशाला भी आपसे एक
मानवीय एक नैतिक आदर्श की अपेक्षा करती कि जितना ही अच्छा रहोगे, जितना आपका व्यवहारिक